शमे शेर सुखन के परवानों की खिदमत में शफीक आबदी का आदाब। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, जो निहायत रहम वाला है बड़ा ही मेहरबान। दारुस्सूर बुरहानपुर के बाज़ौक़ सामीन, मैं इस शेर से ही आगाज़ करता हूँ कि आई जवानी जैसे ही रुखसत हुआ था होश। आई जवानी जैसे ही रुखसत हुआ था होश, जब होश आ गया तो जवानी चली गई। इस बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता। एक शाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी के नाम अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरा दारुस्सूर बुरहानपुर में और मुंतखब शोराए इकराम की आमद और मोहतरमुल मकाम पीर तरीक़त यूसुफ फराज साहब क़िबला की सदारत और बाबा चौधरी साहब की आमद, मुंतखब शोराए इकराम की शिरकत और ये ठाटे मारता हुआ मजमा, अगर मैं ये कह दूं तो गलत नहीं क्या जब पुरकैफ महफिल है नजारे दाद देते हैं। अजब पुरकैफ महफिल है नजारे 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 दाद देते हैं, फलक से चांद तारे भी मुबारकबाद देते हैं। यकीनन आज का ये मुशायरा अब तक मोहतरम ताहिर नक्काश साहब ने कैसे मंजिल पर पहुंचा दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही खूबसूरत निज़ामत उन्होंने की। मुझ खाकसार की तो ज़रूरत थी नहीं, लेकिन मुझे ऐलान कर दिया गया है तो मैं आपके सामने आ गया हूँ। अब मुशायरे को और आगे बढ़ाना है, लेकिन तारीख बदल चुकी है। 28 तारीख का मुशायरा 29 पे पहुँच गया है। अगर ये 29 को होता तो 1 तारीख में पहुँच गया होता, चूँकि फरवरी में सिर्फ 28 या 29 दिन होते हैं और छोटे से महीने में आखिरी दिन मुशायरा मुनक्किद किया गया है। बातें मोहब्बतों की हुई। मैं हर जगह एक ही बात कहता हूं कि मोहब्बत ही एक ऐसा जज्बा है जो ज़िंदगी को जीने का सलीका सिखाता है। अल्लाह ताला ने सिर्फ मोहब्बत का जज्बा अता किया है, नफ़रतों की ईजाद तो शैतान की थी, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। और आज भी जो शैतान खसलत होते हैं वही नफ़रतों के रास्ते को इख्तियार करते हैं। मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में यकीन कैसा, मोहब्बतों में गुमान कैसा। मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में यकीन कैसा, मोहब्बतों में गुमान कैसा, मोहब्बतों में उरूज कैसा, मोहब्बतों में जवाल कैसा, मोहब्बतों में सवाल कैसा, मोहब्बतों में जवाब कैसा। मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। जो लोग मोहब्बतों में हिसाब लगाने लगते हैं वो लोग मोहब्बत नहीं करते, रियाकारी करते हैं। मोहब्बत लामहदूद है, मोहब्बत का जज्बा लामहदूद है। वो न जात पात फिरका परस्ती न कोई चीज़ नहीं, सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत है। अभी मोहतरम ने बड़ी प्यारी नज़म कमरुद्दीन साहब ने सुनाई। मैं जब वो सुना रहे थे तो आन जहानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, जो वजीर आज़म थे हमारे किसी ज़माने में, उन्होंने बड़ी प्यारी नज़म कही थी, मुफलिस से एक चोर बन गया हूं, मुफलिस से एक चोर बन गया हूं, मगर इस भरे बाजार से चुराऊं क्या। मुफलिस से एक चोर बन गया हूं, मगर इस भरे बाजार से चुराऊं क्या। यहां पर वही चीजें सजी हैं जिन्हें लुटा कर मैं मुफलिस बन गया था। यहां पर वही चीजें सजी हैं जिन्हें लुटा कर मैं मुफलिस बन गया था। जब मुफलिस बन जाता है आदमी तो क्या होता है, वो वही जानता है जो उस मंजिल से गुजरता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह वजीर आज़म के ओहदे पर फायज होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, वहाँ पर हमें मजबूर होकर यह सोचना पड़ता है कि मुफलिसी तेरा भला हो के बदौलत तेरी,
मुफलिसी 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 तेरा भला हो कि बदौलत तेरी हमने इस दौर के इंसान को पहचान लिया। इंसान को पहचानने के लिए मुफलिसी के रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो आइए हजरात मुशायरे की तरफ चलते हैं। मुशायरा एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गया है, मैं अब उस शायर की फिक्र की दहलीज पर पहुंचकर दक्कुल बाब करने जा रहा हूं। जिस शायर के ताल्लुक से मैं ये कह दूं तो गलत ना होगा कि उस शायर ने बुरहानपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान भर में रोशन किया, अपने फिक्र के जरिए, अपने आवाज़ के जरिए, अपने अंदाज बयां के जरिए, अपने तर्ज तकल्लुम के जरिए। और उस शायर ने आज से 25 साल पहले शायद मुझ खाकसार को यहाँ तक पहुँचाया, बुरहानपुर के बाज़ौक़ सामईन से मुलाकात करवाई। आज मैं हिसाब देख रहा था, हिसाब लगा रहा था, तो मेरे समझ में आया कि मेरा ये 25वां साल है और सिल्वर जुबली मनाना चाहिए कि मैं बुरहानपुर पहुंच रहा हूं। वो भी जो है कोविड में शिकार होने के बाद भी बचकर फिर बुरहानपुर में कई मरतबा आया। ये मेरी खुशबख्ती है, इसलिए कि कोविड में पता नहीं मेरे दोस्त कितने निकल गए। अमीरी झूठ भी बोले तो दुनिया मान लेती है। बड़े प्यारे प्यारे शेर जनाब रफ़ीक नागौरी साहब आपकी समातों तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने कहा कि अमीरी झूठ भी बोले तो दुनिया मान लेती है। ये वो कड़वा सच है जिससे अमीर भी इनकार नहीं कर सकता। वाकई बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। फिर उन्होंने कहा कि सांपों का तस्करा भी किया, गरीबी की बातें आई, मुफलिसी का तस्करा हुआ, मोहब्बत की बातें हुई और इश्क पर भी खुलकर उन्होंने बात की। शायरी का यही तो सरमाया है। लेकिन मेरे जहन में एक ही बात आ रही थी जब उन्होंने बात कह दी है सांप की और गरीबी की। सब्र का पैमाना जिस दिन भर गया, सब्र का, बुरहानपुर वालों सुन लो कि सब्र का पैमाना जिस दिन भर गया, एक मुफलिस दोस्तों के घर गया। सब्र का पैमाना जिस दिन भर गया, एक मुफलिस दोस्तों के घर गया। बच गया था सांप के डसने के बाद, उसको अपनों ने डसा तो मर गया। बच गया था सांप के डसने के बाद, उसको अपनों ने डसा तो मर गया। यह है जिंदगी, फिक्र से कुचली हुई बीमारों लागर जिंदगी। ये भी कोई जिंदगी है, पस्तो अबतर जिंदगी। फिक्र से कुचली हुई बीमारों लागर जिंदगी, ये भी कोई जिंदगी है, पस्तो अबतर जिंदगी। फिक्र से कुचली हुई बीमारों लागर जिंदगी, ये भी कोई जिंदगी है, सुस्तो गाफिल जिंदगी। बेहमियत बदगोहर बेरूह बुज़दिल जिंदगी। फिक्र की एक अजीब और गरीब मंजिल है इंसान की जिंदगी की। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कह दिया था कि जिंदगी को समझना है तो जिंदगी के नजदीक मत जाओ, दूर से देखो तो जिंदगी समझ में आती है। आइए अब मैं इन बातों का इजहार इसलिए किया, बातों के हवाले में तंज़ो मिज़ाह के शायर को करने जा रहा हूं। जो लोग गजल को भी गजल कहते हैं, जो लोग गजल को भी गजल कहते हैं, उन लोगों का दावा है गजल कहते हैं। जो लोग गजल को भी गजल कहते हैं, उन लोगों का दावा है गजल कहते हैं। एहसान फरामोशी की हद भी है कोई, जो आग बुझा दे उसे जल कहते हैं। एहसान फरामोशी की हद भी है कोई, जो आग बुझा दे उसे जल कहते हैं। जो आग बुझा दे उसे जल कहते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब और गरीब वाक़या हुआ कि एक उस्ताद जो है लड़कों को कुछ सबक देते देते एक लड़के को सिखा रहे थे, बेटे बोलो इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे ने कहा इलेक्ट्रिसिटी। महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, तो आखिर में जब वो इलेक्ट्रिसिटी बोल नहीं पाया तो उस्ताद ने कहा तुम्हारे वालिद मोहतरम कहाँ रहते हैं? बोले घर में रहते हैं। तो घर गए, कहा कि 3 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ एक लफ्ज़ सिखाने की, इलेक्ट्रिसिटी। आपका लड़का पता नहीं क्यों इलेक्ट्रिसिटी कहता है।
तो वालिद साहब ने कहा बच्चे में कैपेसिटी नहीं है। तो इन्हें बड़ा अफसोस हुआ, यार बच्चा जो है इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कहता है और बाप जो है कैपेसिटी को कैपेसिटी कहता है। इन्होंने पूछा कि आपके वालिद मोहतरम जिंदा हैं? बोले हाँ हैं। कहाँ है? रूम में सोए हुए। जाके जगाया, बोले बुजुर्ग ये क्या मामला है, आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कहता है और आपका बेटा कैपेसिटी को कैपेसिटी कहता है। तो बोले कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी जो है हमें इन मंजिलों से भी गुजरना पड़ता है। मैडम ने एक दिन कहा, असरार जामई एक बहुत बड़े शायर तंज़ो-ओ-मिज़ाह के दिल्ली में गुजरे, उन्होंने कहा कि मैडम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज, उसने कहा जवाब में कमतर नहीं हूं मैं। मैडम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज, उसने कहा जवाब में कमतर नहीं हूं मैं। मैडम जरा संभाल के बातें किया करो, नौकर हूं आपका, कोई शौहर नहीं हूं मैं। तो तंज़ो-ओ-मिज़ाह की शायरी अपना एक मुकाम रखती है। मैंने ये तमाम बातें या लतीफ़े इसलिए सुनाए, मिज़ाह का जो लुत्फ़ आप लोगों ने उठाया है, यकीनन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले बुरहानपुर की जानिब से जनाब राहत हरारत साहब की खिदमत में। उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तंज़ो-ओ-मिज़ाह के अशार पेश किया। अक़द सानी की बात कर रहे थे लेकिन बातें ख़त्म हो गई। तो देखिए तबसरा घर में जाके करना बहुत अच्छा लगता है। तो बड़े प्यारे अंदाज में इन्होंने अपना फ़िक्र का नतीजा आपकी समातों तक पहुंचाया और अक़द सानी की भी बात की। यह अक़द सानी भी बड़ा अजीब मामला है, लेकिन मैं एक पैगाम दे दूं कि बात शादी के, अगर शादी रचाई जाएगी, बात शादी के अगर शादी रचाई जाएगी, रोज तेरी पीठ पर मेहंदी लगाई जाएगी। एक ही पर सब्र कर ले, वरना ऐ नौशाह दिल मरने से पहले तेरी अर्थी उठाई जाएगी। ये यकीनन बहुत ही खूबसूरत पैगाम दे रहे थे, लेकिन तंज़ो-ओ-मिज़ाह के शायर के बाद नाज़िम बड़ा परेशान हो जाता है कि अब जो है किसको पढ़ाया जाए। और ये मुशायरा एक ऐसी मंजिल पर आ गया है, यहाँ पर परेशानी लाहक होना एक लाजिमी सी बात है। लेकिन ज़िंदगी गम में घिरी हो तो गज़ल होती है, ज़िंदगी गम में घिरी हो तो गज़ल होती है, जान आफत में फंसी हो तो गज़ल होती है। तो यकीनन गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ सुखन है जिसमें हर पैराए से शायर जो है अपनी फ़िक्र को ढाल सकता है। और हमारे दरमियान कुछ ऐसे शायर भी मौजूद हैं जो हालात हाजरा की बेहतरीन तस्वीर भी गज़ल के ज़रिए पेश करने का हुनर जानते हैं और क़तात के ज़रिए पेश करने का भी हुनर जानते हैं और गज़ल को गज़ल के रंग में पेश करने का भी हुनर जानते हैं। एक ऐसा शायर हमारे दरमियान मौजूद है, मैं अक्सर व बेशतर मुशायरों में कहता हूँ कि मालेगांव शायरी की एक फैक्ट्री है जहाँ शायर पैदा होते हैं। मुझसे एक साहब ने पूछा कि अंसारियों में शायर क्यों ज़्यादा होते हैं। एक बड़ी अजीब और गरीब बात बता रहा हूँ, आप तमाम में अक्सरियत अंसारियों की होगी। अंसारियों में शायर क्यों ज़्यादा पैदा होते हैं? एक साहब ने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा तुम्हें खबर नहीं है, अंसारी जब वो मशीन चलाते कपड़ा बनाने वाली, वो बहर के साथ चलती है, बहर के साथ चलती है और ये गुनगुनाने लगते हैं जग जिग जग जिग जग जिग तलला तलला तलला। तो वहाँ से शायरी का आगाज़ होता है, इसलिए अंसारियों में शायर ज़्यादा पैदा होते हैं। तो मालेगांव शायरों की तादाद ज़्यादा है और बुरहानपुर में शायरों की तादाद ज़्यादा है, मुबारकपुर यूपी में जाइए शायरों की तादाद ज़्यादा है, बलिया जाइए शायरों की तादाद ज़्यादा है, सुल्तानपुर जाइए शायरों की तादाद ज़्यादा है। यानी मेरा मुशाहिदा है अंसारियों में। और उसके साथ साथ जो अंसारी हजरात हैं वो दुनिया को नज़दीक से देखने का हुनर भी जानते हैं। अपने पड़ोस में, अपने मस्जिदों में, अपने मोहल्लों में पेश आने वाले बेहतरीन नुकात पर अपनी फ़िक्र का नतीजा आपकी समातों के हवाले किया। हजरात मैं ये बता दूं कि जो जाएगा वो पछताएगा, जो जाएगा वो पछताएगा। इसलिए कि अब हमारे दरमियान ऐसे ऐसे शोरा व शायरात मौजूद हैं, कल सुबह अगर आपको पता चले
कि कल रात हमारे जाने के बाद मुशायरे में क्या हुआ तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोले, न हो बला से खरीदार, आओ सच बोले। सुकूत छाया है इंसानियत की कदरों पर, यही है मौका इजहार, आओ सच बोले। सच बोले के मिस्दाक रफीक सरवर साहब ने सच्चाई पर मबनी बेहतरीन फिक्र का नतीजा आपकी समातों तक पहुंचाया। मैं आपकी समातों को सलाम करता हूं और इन्होंने उन्होंने बहुत ही अच्छा। मैं एक बात अर्ज कर दूं, मैं हर जगह एक जुमला दोहराता हूं, वो ये कि मुशायरा गाह तफरीह गाह नहीं बल्कि एक दर्स गाह है। मुशायरा गाह जो है सिर्फ तफरीह गाह नहीं, तफरीह के साथ साथ एक दर्स गाह भी है। इसलिए कि आप लोगों ने महसूस किया होगा कि रफीक सरवर साहब ने एक एक शेर में जो पैगाम दिया है, गंदुम किसी अमीर की होती रही खराब, बच्चे किसी गरीब के फाकों से मर गए वाला मामला है। उन्होंने बहुत ही नज़दीक से दुनिया को देखा है और उसकी तर्जुमानी की है। मैं आपकी जानिब से, मेरी जानिब से उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हजरात, देखिए हैदराबाद के नवाब साहब ने अपने ग़ुलाम से कहा कि देखो अभी ख़वातीन आने वाली हैं, वो अगर आए तो बरामदे में बिठा देना और मुझे इत्तला कर देना। तो थोड़ी देर बाद जो है वो ग़ुलाम आया, नवाब साहब से कहने लगा कि आपने तो कहा था कि ख़वातीन आने वाली हैं, लेकिन ख़वा 2 आई हैं, 3 नहीं आई हैं। बहुस्ने इत्तेफाक आज ख़वातीन आना चाहिए था, 2 आई है, ये भी एक इत्तेफाक है। लेकिन औरत घर का जेवर है, जीनत है। औरत घर की जीनत है, मगर औरत का कोई घर नहीं है। औरत घर की जीनत है मगर औरत का कोई घर नहीं है। बचपन माँ बाप का घर, जवानी शौहर का घर, बुढ़ापा बच्चों का घर, तो फिर औरत का घर कहाँ है? लेकिन यही औरत जब माँ के रूप में आती है तो उसके कदमों तले जन्नत मिल जाती है। और यही औरत जब बहन के रूप में आती है तो उसकी दुआओं से भाइयों की ज़िंदगी संवर जाती है। यही औरत जब माशुक़ा बन के आती है तो आशिक़ का दिल बाग बाग हो जाता है। और यही औरत जब बीवी बन के आती है, कभी गम कभी खुशी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन औरत भी अपना दिल रखती है, अपने एहसासात रखती है और उसकी तर्जुमानी करती है। तारीख़ उर्दू अदब गवाह है कि शायरात ने इब्तिदा से लेकर आज तक अपने निसाई एहसासात की जो तर्जुमानी की है उसे हम फरामोश नहीं कर सकते। जब हमें अपने एहसासात की तर्जुमानी करने का हक है कि तुम्हें अनारकली कैसे मिल सकेगी सलीम, तुम्हें अनारकली कैसे मिल सकेगी सलीम, जहां पनाह की मजबूरियां भी होती हैं। तो आइए हजरात, वाकई बहुत ही खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। जैसा कि अभी ऐलान हुआ है कि वक्त का ख्याल रखते हुए हम लोग जो है वक्त की पाबंदी पर पहुंचते हैं। अल्फाज का गोयाई में इसलिए जोर है, अल्फाज का गोयाई में बात करता है किताबों से वो तन्हाई में। इसलिए जोर है अल्फाज का गोयाई में, बात करता है किताबों से वो तन्हाई में। शेरियत गर न हो अशार में तो क्या हासिल, शेरियत गर न हो अशार में तो क्या हासिल। हुस्न होता है कहां काफिया पैमाई में। काफिया पैमाई शायरी नहीं है,